नमस्कार, मेरा मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं पुनीत पाठक। खबरों को विस्तार से जानने का वक्त है। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई के बाद ये मामला फिर हाई कोर्ट में आ पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट ने जबलपुर हाई कोर्ट में जल्द सुनवाई की व्यवस्था दी है और याचिकाकर्ताओं को हाई कोर्ट जाने को कहा है। इसके बाद याचिकाकर्ताओं के वकील कल गुरुवार सुबह 10:30 बजे जबलपुर हाई कोर्ट में अर्जेंट हियरिंग का आवेदन देंगे और कल ही याचिकाओं पर सुनवाई की मांग भी करेंगे। याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने उम्मीद जताई कि हाई कोर्ट से उनको न्याय मिलेगा। याचिकाओं में पंचायत चुनाव में रोटेशन आरक्षण का पालन नहीं करने और 7 साल पुराने परिसीमन पर चुनाव करवाने को चुनौती दी गई। शासन को 4 हफ्ते का समय दिया था कि वो अपना जवाब प्रस्तुत करें। चूंकि 4 हफ्ते बाद की सुनवाई दी गई है, इसलिए चूंकि आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जल्द से जल्द सुनवाई की जाए, तो उसी आदेश के फलस्वरूप कल हम सुबह माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होकर शीघ्र सुनवाई का आवेदन प्रस्तुत करेंगे। तो एक बार फिर से शीघ्र सुनवाई का आवेदन हाईकोर्ट में दिया जाएगा। याचिकाकर्ताओं की तरफ से उम्मीद है कि कल इस पर सुनवाई हो। तो इस वक्त जबलपुर का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी विजेंद्र पांडे हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। विजेंद्र, एक बार फिर से ये मामला पहुंच रहा है हाईकोर्ट की तरफ। हाईकोर्ट ने पहले ही इस पर अपना एक वर्जन दे दिया, एक अपना पक्ष दे दिया। इसके बाद अब फिर कल इस पर सुनवाई होने की उम्मीद है। जी हाँ पुनीत, आज सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर थीं और सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से जबलपुर हाई कोर्ट के एक अंतरिम आदेश को चैलेंज किया गया था, जिस अंतरिम आदेश में जबलपुर हाई कोर्ट ने पंचायत चुनावों की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इसके खिलाफ कांग्रेस के नेता सुप्रीम कोर्ट गए थे। सैयद जाफर और जया ठाकुर की पिटीशन पर सुनवाई हुई। लगातार 2-3 दिन से ये सुनवाई हो रही थी और महाराष्ट्र के रिजर्वेशन संबंधित मामलों के साथ ये लिस्ट थी। आज लगातार सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि चूंकि जबलपुर हाई कोर्ट और ख़ासतौर पर मुख्य न्यायाधीश की डिवीज़न बेंच इस मामले को सुन रही है और ये मामला जबलपुर हाई कोर्ट में खारिज नहीं हुआ है। हालांकि अंतरिम जो राहत याचिकाकर्ता चाह रहे थे वो नहीं मिला, लेकिन जबलपुर हाई कोर्ट की ओर से इस मसले पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया गया है और जवाब तलब किया गया है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मसले पर दखल देने से इनकार कर दिया और एक तरह से ये सलाह भी दी याचिकाकर्ताओं को कि वो हाई कोर्ट में ही जाए और एक व्यवस्था भी दी कि जबलपुर हाई कोर्ट जो है मुख्य न्यायाधीश की डिवीज़न बेंच जल्द से जल्द इस मामले की सुनवाई पूरी कर ले, 3 माह के भीतर सुनवाई ये पूरी कर ले। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तय व्यवस्था के तहत अब कल अर्जेंट हियरिंग का एक आवेदन, एक एप्लीकेशन मुख्य न्यायाधीश के सामने पेश की जाएगी और मुख्य तौर पर इसमें एक बार फिर कोशिश होगी याचिकाकर्ताओं के तमाम वकीलों की कि वो मध्य प्रदेश में हो रहे पंचायत चुनाव में जिन प्रोविजंस को अडॉप्ट किया गया उसे विधि विरुद्ध करार देने की कोशिश करेंगे और इसी मांग को लेकर एक बार फिर अर्जेंट हियरिंग की उनकी मांग होगी। मुख्य तौर पर सब जानते हैं कि जिस तरह से 2019-20 का परिसीमन था वो एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए मध्य प्रदेश सरकार ने खारिज कर दिया था और 2014 के परिसीमन और आरक्षण पर ये चुनाव हो रहे हैं, जिसमें रोटेशन प्रणाली का पालन ना होने का आरोप जो है तमाम याचिकाकर्ता लगा रहे हैं। तो अब देखना होगा कि हालांकि इंटरिम रिलीफ देने से पहले हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया था, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से ये कहा कि हाई कोर्ट मध्य प्रदेश ही इस पूरे मसले को सुनवाई करेगी, तो तमाम उन्हीं दलीलों के साथ एक बार फिर जबलपुर हाई कोर्ट की ही शरण में तमाम याचिकाकर्ता हैं और एक तरह से हम कहें कि गेंद एक बार फिर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के पाले में है। देखना होगा कि इस अंतरिम आदेश की एप्लीकेशन को लेकर किस तरह से कल हाई कोर्ट में सुनवाई होती है और क्या कुछ हाई कोर्ट से निकलकर सामने आता है। लेकिन फिलहाल जिस तरह की याचिकाकर्ता एक राहत की उम्मीद लगाकर बैठे थे सुप्रीम कोर्ट से, वो नहीं मिला। अब देखना है कि अब फिर से जब हाई कोर्ट में कल सुनवाई होगी, लगभग ये तय है कि इंटरिम, चूँकि हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है और सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था भी दी है कि जल्द से जल्द सुनवाई हो, तो लगभग ये माना जा रहा है कि कल मुख्य न्यायाधीश की डिवीज़न बेंच इस एप्लीकेशन को स्वीकार कर सकती है और अगर कल सुनवाई होती है तो देखना लाजमी होगा कि हाई कोर्ट से क्या कुछ निकल कर सामने आता है। शुक्रिया आपका विजेंद्र, इस पूरे अपडेट के लिए, पूरी जानकारी के लिए। तो जैसा विजेंद्र हमको बता रहे हैं कि इस मुद्दे के ऊपर अब एक बार फिर निगाहें हाईकोर्ट की तरफ आ टिकी हैं और हाईकोर्ट इस पर कल सुनवाई करता है और करता है तो इसमें क्या निर्देश या गाइडलाइन देता है ये देखना होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज भगवान राम की नगरी अयोध्या के दौरे पर रहे। अपनी पत्नी साधना सिंह के साथ सरयू घाट और हनुमानगढ़ी में पूजन की, रामलला के दर्शन किए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री अयोध्या दौरे पर रहे। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह समेत सभी ने सरयू घाट पर पूजन किया, रामलला के दर्शन किए।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने ट्वीट कर लिखा, अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य, दिव्य और अलौकिक मंदिर के निर्माण के स्वप्न को साकार करने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं। प्रभु से प्रार्थना है कि प्रधानमंत्री जी और सभी देशवासियों पर उनकी कृपा, उनकी अमृत वर्षा सर्वदा होती रहे। सीएम शिवराज सिंह ने ट्वीट कर लिखा कि पुण्य सलिला सरयू के तट पर सौभाग्य से इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अन्य राज्यों के साथी मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति में ये अनुभूति अद्वितीय थी। संपूर्ण वातावरण राममय हो गया था, चहुं ओर राम राम की अनुगूंज थी। तो भगवान राम की नगरी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सपत्नीक पूजन अर्चन किया। सबसे पहले सरयू तट पर गए, सरयू तट पर पूजन अर्चन किया, हनुमानगढ़ी पहुंचकर दर्शन किए, पूजन किया और फिर रामलला के दर्शन किए, उनका भी पूजन किया। इसके बाद ट्वीट कर मुख्यमंत्री ने अयोध्या दौरे पर, अयोध्या में रामलला के दर्शन पर संतोष प्रकट करते हुए इसे सौभाग्य बताया और अपने साथियों और आज के पूरे दिन का वर्णन भी किया। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत का निर्माण मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। कल बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए और आज रामलला के चरणों में है। अब शिव के बाद राम के दरबार में आना परम सौभाग्य का विषय है। काशी अयोध्या दौरे के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के तेवर बदले से नजर आ रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह ने अब से कुछ देर बाद मंत्रालय में सभी मंत्रियों की एक मीटिंग बुलाई, साथ ही सभी प्रमुख सचिवों, विभाग अध्यक्षों को भी तलब किया है। ये माना जा रहा है कि पीएम मोदी से मुलाकात के बाद सीएम शिवराज को विशेष दिशा निर्देश मिल चुके हैं और इन्हें अमल में लाने के लिए मुख्यमंत्री ने फौरन ये बैठक बुला ली। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने मध्य प्रदेश की तमाम योजनाओं का प्रेजेंटेशन दिया। भारत सरकार की तमाम योजनाओं को मध्य प्रदेश में तेजी से लागू करने की रिपोर्ट भी प्रधानमंत्री को दी गई है। कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री उमंग सिंघार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ किए गए ट्वीट को लेकर सियासत गरमाई है। इस मामले में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने करारा तंज कसते कहा कि उमंग सिंघार के ट्वीट से मंदिर दर्शन करने वाली प्रियंका गांधी और केदारनाथ की यात्रा करने वाले कमलनाथ की भावनाओं को जरूर ठेस पहुंची होगी। इधर पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने उमंग सिंघार के ट्वीट का समर्थन किया, साथ ही प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना भी साधा। शर्मा ने कहा कि मोदी जी को अहंकार हो गया है, अहंकार रावण को भी हुआ था। उमंग सिंघार से इस तरह के बयान की उम्मीद नहीं थी। इससे कमलनाथ जी की भावनाएं आहत हुई होंगी। प्रियंका जी गणेश मंदिर के दर्शन करने गई थी। ये उनका सवाल उठाना इन्हीं की ओर इंगित करता है। मोदी जी को अहंकार हो गया है, रावण को भी अहंकार हुआ था। योगी बीच में, योगी को पीछे कर दिया। तो ये अहंकार है, मतलब स्टेट में चुनाव हो रहा, मुख्यमंत्री को नहीं रख रहे हो। मध्य प्रदेश में आते हैं तो शिवराज जी को नहीं रखते। ये अहंकार है और जब अहंकार हो जाता है तो जो हमारे साथी विधायक ने ट्वीट किया वो बात सही है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बाद एनएसयूआई ने स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा और मुनव्वर फारूकी को भोपाल में शो का न्योता दिया। एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष मंजुल त्रिपाठी ने कहा कि कुणाल और मुनव्वर जब चाहें तो मध्य प्रदेश में किसी भी जगह आकर अपना कॉमेडी शो कर सकते हैं, इसकी जवाबदारी एनएसयूआई लेगा। मंजुल त्रिपाठी ने दावा किया कि एनएसयूआई का कार्यकर्ता हर स्तर पर हर स्थिति से निपटने में सक्षम है। बेंगलुरु में कुणाल और फारूकी का शो कैंसिल होने के बाद दिग्विजय सिंह ने पहले उनको भोपाल में अपने ऊपर कॉमेडी करने का न्योता दिया, जिसके बाद बीजेपी के तमाम नेताओं के निशाने पर दिग्विजय आ गए। एनएसयूआई की तरफ से मध्य प्रदेश आने का निमंत्रण देता हूं। साथ ही वो सिर्फ जगह तय करें और समय तय करें, वो कार्यक्रम के समय दें हमें। और मध्य प्रदेश एनएसयूआई का हर कार्यकर्ता उनके कार्यक्रम कराने की जिम्मेदारी लेता है और हर स्तर तक उनकी लड़ाई मध्य प्रदेश का कार्यकर्ता लड़ेगा। और हम भी देखते हैं कि कौन सा भाजपा का नेता कैसे उनके कार्यक्रम को रोक लेता है। मध्य प्रदेश की सीमा से लगे उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में हिंदू एकता महाकुंभ कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत,
राम भद्राचार्य जी महाराज और श्री श्री रविशंकर समेत कई प्रमुख संत और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। इस दौरान भागवत ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कलयुग में एकता ही शक्ति है, लेकिन निजी स्वार्थों के लिए कार्य करने से एकता प्रभावित होती है। अहंकार और स्वार्थ छोड़कर काम करना होगा, तभी एकता बनी रहेगी। भागवत ने नानाजी देशमुख का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने अपने लिए नहीं, अपनों के लिए काम किया। मंच से सभी को हिंदू धर्म रक्षा करने की शपथ भी दिलवाई और कहा कि सभी संकल्प लें कि कभी भी हिंदू को धर्म छोड़कर ना जाने दें। जो चले गए उनको दोबारा समझाकर वापस लाएं, स्वीकार करें। स्थायी एकता, शाश्वत एकता स्वार्थ के भरोसे नहीं होती, भय से नहीं होती। भय आदमियों को ज्यादा दिन बांध के रख नहीं सकता। मजबूरी में लोग एक हो जाते हैं, लेकिन मजबूरी समाप्त होने के बाद एकता भी समाप्त होती है। और एक होते समय अहंकार को छोड़ा नहीं तो एकता टूट जाती है। चलिए देखते हैं बिग न्यूज। सीडीएस जनरल बिपिन रावत के साथ हेलीकॉप्टर हादसे में जख्मी हुए ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का निधन हो गया। इंडियन एयरफोर्स ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। कल कैप्टन वरुण सिंह का पार्थिव देह भोपाल पहुंचेगी, जहां अंतिम संस्कार होगा। पीएम मोदी ने ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के निधन पर शोक जताया, कहा कि राष्ट्र आपके योगदान को कभी नहीं भूलेगा। विपक्षी नेताओं के लगातार इस्तीफे की मांग के बीच केंद्र सरकार ने अजय मिश्र टेनी को दिल्ली तलब किया। एसआईटी के आवेदन को लेकर आज लोकसभा में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही एक बार स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों में गिरावट आई है। इस बात की जानकारी केंद्र सरकार ने संसद में दी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद को बताया कि जम्मू कश्मीर में 2018 में 417, 2019 में 255, 2020 में 244, 2021 में 30 नवंबर तक 203 आतंकी घटनाएं हुई हैं। आंध्र प्रदेश के वेस्ट गोदावरी जिले में एक बस नहर में गिर गई। स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बस में 30 यात्री सवार थे। हादसे में 5 महिलाओं समेत 9 लोगों की मौत हुई। हादसा जंगारेड्डीगुडेम मंडल के जिलेरुवागु में हुआ है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश के साथ साथ ग्वालियर को सड़कों की बड़ी सौगात दी, जिसको लेकर सीएम शिवराज और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नितिन गडकरी का आभार जताया। सौगात को लेकर सीएम ने कहा कि ये परियोजनाएं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति देंगी। CRIF योजना के अंतर्गत राज्य में कुल 1814 करोड़ की लागत से 23 सड़कों के निर्माण कार्य को स्वीकृति मिली है, जिसमें सिंधिया के कहने पर ग्वालियर चंबल क्षेत्र को 500 करोड़ की लागत से 4 महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया। स्वर्ण रेखा नाले पर 6.5 किलोमीटर लंबी IIITM से लेकर के रानी लक्ष्मीबाई समाधि तक जाने वाली 4 लेन की एलिवेटेड सड़क को भी मंजूरी मिली और इस पर 406 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।